तो आप सभी का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं। आप सभी का पिछले कई महीनों से वर्षों से कमेंट लगातार आता है। कुछ लाभार्थी लोग भी पूछते हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरी बालिका योजना क्यों नहीं चलती है। आज से 8-10 वर्ष पहले किशोरी बालिका योजना पूरे बिहार में चलती थी, जिसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के पोषक क्षेत्र की किशोरी लड़कियों को उनको भी पोषाहार दिया जाता था और पोषण सामग्री चावल दाल सोयाबीन मसाला वगैरह दिया जाता था। अब फिर से जो है इसे बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू करने के संबंध में एक जिले से खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जहां भी ये योजना जब भी लागू होगी, एक केंद्र पर मात्र 3 किशोरियों को ये लाभ देना है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगता है कि सेविका सारा पोषाहार रख ले रही है, सभी चीजों को वो हड़प ले रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विभाग का ही नियम खबर के रूप में आया हुआ है कि अभी फिलहाल शुरुआती दौर में जहां पर भी ये नियम लागू होगा, किशोरी बालिका के संबंध में एक केंद्र पर 3 लाभार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा। चावल दाल सोयाबीन मूंग दाल वगैरह चीजें दी जाएंगी। इसके संबंध में डिटेल में जो खबर है, चलिए आपको दिखाता हूँ किस प्रकार आधार लिंक रहना जरूरी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल पर, इस नए यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 20,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स की फैमिली इस चैनल पर भी पूरी होने वाली है। यहाँ पर भी आपको यूनिक और महत्वपूर्ण जानकारी देखने को जरूर मिलेगी। लिखा गया है कि 14 से 18 वर्ष की जो लड़की होती है उसको किशोरी लड़की कहा जाता है। उन किशोरी लड़कियों को मिलेगी पोषण सामग्री, योग कैसे रहे, निरोग कैसे रहे, इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। अब पोषण सामग्री का मतलब उनको पोषाहार दिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन है कि किशोरी लड़कियों का आधार जो है वहाँ पर सेंटर में जो है वो लिंक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक केंद्र से मात्र 3 लड़कियों को यानी किशोरी लड़कियों को ही ये लाभ दिया जाएगा। ये एक अलग झंझट होगा। पोषक क्षेत्र की अन्य किशोरी लड़कियां, उनके घर वाले सेविका से झगड़ा कर सकते हैं। इसके लिए बेगूसराय से खबर है। लिखा गया है कि अब 14 से 18 वर्ष की किशोरी लड़कियों के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण से लेकर उनके स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप जो शुरू हो रहा है, फर्स्ट सर्कल में जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 बच्चियों को ही इसका चयन किया जाएगा। इसके लेकर उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। पोषण सामग्री के रूप में प्रति किशोरी को चावल, सोयाबीन, मूंग दाल, मिक्स मसाला, नमक दी जाएगी। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा और कृषि विभाग द्वारा पोषण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 9 विभागों को मिलकर के योजना चलाई जाएगी, जिसमें पंचायती राज प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ICDS सारे लोग इसमें विभाग के लोग जुड़े रहेंगे। किस प्रकार साफ सफाई को ध्यान देना है और किस प्रकार अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इसके बाद की भी जो यहाँ पर चीज़ें इसमें दी जाएंगी। किस प्रकार किशोरी का चयन होगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो किशोरी का चयन के लिए जो है सभी लाभार्थियों के लिए है और ये शर्त ये है, पहला शर्त कि निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में उनका आधार रजिस्टर्ड होना चाहिए। 14 से 18 वर्ष की वो लड़की होनी चाहिए और इसी राज्य बिहार की होनी चाहिए। और इसके लिए जो है योग और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाएंगे और इसके लिए जो है पूरे कार्यक्रम को पारदर्शी रखा गया है। और पटना में या दिल्ली में बैठे अधिकारी भी देख सकेंगे कि किस किशोरी को आप लोग लाभ दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप में ये सारी चीज़ों को एंट्री करनी होती है। और रोजगार के संबंध में, कौशल से संबंध से भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपना काम खुद पर कर पाए, जैसे सिलाई मशीन चलाना या फिर अन्य चीज़ों को सिखाना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर सरकार की ये नई योजना है। उम्मीद करूँगा योजना लागू हो, लेकिन सभी के लिए लागू हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, सेविकाओं को दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।